मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी लोग अपनी तैयारी में जुड़े हुए होंगे, क्योंकि आपको 13 जुलाई से जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, तो आप भी अपनी तैयारी में जुट जाइए। उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग आपको रेगुलर आपको 400 प्लस क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस है वो करवाते हैं। सुबह में 8 बजे आपको करंट अफेयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस, 9 बजे से आपको पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस, फिर आपको सुबह में 10:30 बजे से आपको हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस, रात में 8 बजे आपको टेलीग्राम पे बिहार पुलिस स्पेशल क्यूज चला जाता है। उसके साथ ही साथ आपको हम लोग रात के 10 बजे जीके जीएस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं, तो आप भी हमारे साथ जुड़े क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह जो क्लासेज आपको रेगुलर चला जाता है, ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़ कर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में आपको राज्यपाल से, पॉलिटी में आपको राज्यपाल से संबंधित जो क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस है वो आज के क्लास में कराया जाएगा, ठीक है। कल के क्लास में आपको उच्च न्यायालय से संबंधित, जो उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के संबंधित जो क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस है वो कल के क्लास में कराया जाएगा। हम लोग क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ उससे संबंधित फैक्ट भी बताते हैं, जिससे आपका रिविजन भी साथ साथ होते रहता है। आज की क्लास में आपको उच्च राज्यपाल से संबंधित जो है क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाएगा। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। सब लोग क्लास जो लाइक करेंगे अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। पहला नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। आपको बताना है कि जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति है वो किसमें निहित होता है। बताइए, राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति वो किसमें निहित होता है। आपको राज्यपाल में निहित होता है, ऑप्शन बी आपका सही जगह। अगर यही हमको संघ की बात करें, केंद्र की जो कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होता है, तो ये आपको राष्ट्रपति में निहित होता है, ये भी आपको याद रखेंगे। और आपको राज्य की कार्यपालिका जो शक्ति है आपको राज्यपाल में निहित होता है, 21 अनुच्छेद में वर्णित है, तो ये आपको अनुच्छेद 154 में वर्णित है। और आपको संघ की जो कार्यपालिका शक्ति आपको राष्ट्रपति में निहित होता है, यह किस में वर्णन किया गया है, तो यह आपको अनुच्छेद 53 में वर्णन किया गया, ये भी आपको पॉइंट याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। सभी लोग क्लास जो लाइक करेंगे अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है आपको बीपीएससी 2002 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है। आपको राज्य सरकार का जो कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है, जो राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष आपको राज्यपाल होता है। और इससे इसका किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया, तो अनुच्छेद 154 में वर्णन किया गया। इतना सारा पॉइंट इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो क्लास जो लाइक करेंगे अपने अपने ग्रुप में जो शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी इंटरेस्टेड लोग जो आपको पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हो, हमारे साथ जुड़े क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सके। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। आपको बताना है भारतीय राज्यों में जो राज्यपाल की नियुक्ति वो कौन करता है। तो राज्यपाल की जो नियुक्ति आपको राष्ट्रपति के द्वारा किया था, और ये इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो इसका जो वर्णन है आपको अनुच्छेद 155 में किया गया है। आप देख सकते हैं, आपको यूपीपीसीएस 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है। राज्यपाल जो है अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो राज्यपाल अपना त्यागपत्र आपको राष्ट्रपति को सौंपता है, ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगर इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया, तो इसका जो वर्णन है आपका अनुच्छेद आर्टिकल 156(2) में किया गया, ठीक है। तो इतना सारा पॉइंट इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। चलिए पाँचवां, छठवां और सातवां और आठवां नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चलो क्लास जो लाइक करेंगे अपने अपने ग्रुप में जो शेयर कीजिएगा, ठीक है। पाँचवां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है। आपको बताना है कि निम्न में से किसको हटाने का जो प्रावधान है हमारे संविधान में नहीं दिया गया है, तो आपको गवर्नर को, ठीक है, निम्नलिखित किसका, तो गवर्नर का जो हटाने का जो प्रावधान हमारे संविधान में नहीं दिया गया था, ठीक। और आपको चलिए तो ऑप्शन सी आपका सही है। तो 5 का जो सी आंसर बता रहे उनका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन क्या करें। अच्छा, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान हमारे संविधान में किस अनुच्छेद में दिया गया, तो ये आपको आर्टिकल 67 में आपको उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रावधान है उसको दिया गया, ठीक है। और उसको राज्यसभा के द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसको महाभियोग से बिना हटाया जा सकता है। आपको बताना है निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है। महाभियोग के बिना किसको हटाया जा सकता है, किसी राज्य के राज्यपाल को बिना महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। तो आप छठवां का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्य के अधिशासी प्रधान कौन होता है। आपको बताना है भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का जो अधिशासी प्रधान कौन होता है। तो राज्य का जो अधिशासी प्रधान है वो आपको होता है राज्यपाल होता है, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। तो जो आपको 7वां को जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही। चले 8वां नंबर क्वेश्चन का है। 8वां नंबर क्वेश्चन में कि राष्ट्रपति किसकी जगह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। आपको पता है राष्ट्रपति किसकी सलाह पर, राष्ट्रपति जो है किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की जो नियुक्ति करते हैं, तो या प्रधानमंत्री की सलाह पर जो राष्ट्रपति है किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। ऑप्शन आपका 8 का जो आपको
सी आंसर बता रहे हैं उनका सही। तो याद रखेंगे जो राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर आपको राज्यपाल की नियुक्ति करता है। चलिए 9th 10th 11th और 12th नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। सभी लोग क्लास को जो लाइक करेंगे अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग ज्वाइन कर सके। चलिए 9th 10th 11th 12th और 13 नंबर क्वेश्चन। देखिए 9th नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है। ठीक है, यह जो क्वेश्चन आपको बीपीएससी 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्य सरकार का जो संवैधानिक प्रमुख है आपको अभी मैंने बताया था राज्यपाल होता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका जो वर्णन आपको अनुच्छेद 153 में किया गया है, ये भी आपको याद रखेंगे। ठीक, अनुच्छेद 153 में किया गया है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? ये सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल होता है। आपको सामान्य रूप से जो राज्यपाल का कार्यकाल हो कितने वर्षों का होता है? तो आपको सामान्य रूप से आपको 5 वर्षों का होता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 11th नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 11th नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। करेक्ट, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधित्व होता है? आपको बताना है राज्यपाल जो है राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? तो आपको राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। तो 11 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। करेक्ट, 12 नंबर क्वेश्चन में कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की कौन नियुक्त करता है? आपको बताना है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का 13 नंबर क्वेश्चन में कि उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ठीक, उपराज्यपाल की जो नियुक्ति वो कौन करता है? अभी मैंने आपको बताया कि उपराज्यपाल की जो नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया था। 13 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए अपने अपने क्लास में जरूर अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर करते रहिएगा। ठीक, ताकि जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं जो आपको पॉलिटिक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हो हमारे साथ जुड़े क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सके। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर राज्यपाल पद पर बना रहता है? ठीक है, राज्यपाल जो पद है पर कब तक बना रहता है? तो राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रहता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाए। तो 14 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यपाल के प्रति माह कितना वेतन प्राप्त होता है? राज्यपाल को प्रति माह कितना वेतन प्राप्त होता है? तो राज्यपाल को आपको 3.5 लाख रुपया प्रति माह वेतन जो प्राप्त होता है। तो 15 का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। और हम लोग उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति को कितना वेतन प्राप्त होता है बताइए? उपराष्ट्रपति को आपको 4 लाख जो है प्रति माह आपको वेतन प्राप्त होता है। ये भी ध्यान रखेंगे, 4 लाख रुपये वेतन। अगर राष्ट्रपति की बात करें, राष्ट्रपति को प्रति माह कितना वेतन प्राप्त होता है? राष्ट्रपति को आपको 5 लाख रुपया प्रति माह जो वेतन है वो प्राप्त होता है। तो 15 का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलो 16 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। 16 और 17 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर जो क्वेश्चन आपको देख सकते हैं, यह जेपी झारखंड जेपीसीएस झारखंड पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए करा 16 नंबर क्वेश्चन में कि राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष में आता है? जो राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष में से आता है? तो आपको कहता है राज्य के संचित निधि से आता है। मैंने कल भी यह क्वेश्चन बताया था कि राज्यपाल का जो वेतन और भत्ता है किस कोष से आता है? तो राज्य की संचित निधि से आता है। तो जो 16 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलो 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन होता है? आपको राष्ट्रपति शासन में जो राज्य का प्रमुख शासन और संचालक कौन होता है? तो राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया था? राष्ट्रपति जो शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाया था। पहले तो याद रखेंगे जो राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया था? तो अनुच्छेद 356 के तहत लगाया था। और आपको राष्ट्रपति शासन जो है आपको राज्यपाल के अनुशंसा पे, तो किस अनुच्छेद के तहत जो है राज्यपाल राष्ट्रपति से अनुशंसा करता है? तो 359 के तहत जो राज्यपाल है आर्टिकल 359 के तहत राष्ट्रपति से अनुशंसा करता है कि किसी भी राज्य में आपको राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए तो आपको वहाँ पे प्रमुख संचालक कौन है? तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाए। राज्यपाल हो तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 17 को जो आपको बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। चलो क्लास जो लाइक करेंगे अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग ज्वाइन कर सकें। 17 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 18 19 नंबर क्वेश्चन। 18 और 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलिए देखिए 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि राज्य मंत्री परिषद का गठन कौन करता है? आपको बताना है 18 नंबर क्वेश्चन में कि राज्य मंत्री परिषद का जो गठन है कौन करता है? तो यह राज्यपाल के द्वारा किया है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका जो वर्णन है आर्टिकल 163 में किया गया है। ये भी आपको याद रखेंगे। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपको बताना है, सही नहीं है, जो कथन गलत है उसके बारे में बताने का। किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो गलत है, इसके बारे में आपको बताना है। तो आपको कह रहा है यदि संबंधित राज्य की विधायिका उसे पद से हटाए जाने के लिए प्रस्ताव पारित करता है तो वह पद मुक्त किया जा सकता है। ये आपको गलत है। केवल आपको जो राज्यपाल है राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जा सकता है और किसी के द्वारा नहीं। ठीक है, इस चीज़ को याद रखें। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चलो क्लास जो लाइक कीजिएगा 20 और 21 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 20 और 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चलो क्लास जो लाइक कीजिएगा अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। हम लोग रेगुलर आपको सुबह में 9 बजे पॉलिटी के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं, तो अब भी हमारे से जुड़े क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? आपको बताना है जो राज्यों के गवर्नर हैं संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो आपको राष्ट्रपति के प्रति
उत्तरदायी होते हैं। आपको ये देख सकते हैं यूपीएससी 1991 में पूछा क्वेश्चन है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित हैं। ठीक है, आपको बताना है भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में कौन सम्मिलित होता है, बताइए कौन सम्मिलित होता है। 21 नंबर क्वेश्चन तो ये आपको होता है, ठीक, आपको राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है ये आपको शामिल होते हैं। ऑप्शन आपका 4 सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 4 आपका सही हो जाए तो केवल और केवल आपको ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं आपको बीपीएससी 1996 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो 21 का जो 4 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। 22, 23, 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। ठीक है, 22, 23 और 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 22 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रह सकता है। निम्नलिखित में से कौन जो है आपको भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रह सकता है। 22 नंबर क्वेश्चन तो ये आपको राज्यपाल जो है आपको भारत के आपको इनकी प्रसाद पर्यंत ही पद पर बना रह सकता है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तब देख सकते हैं आपको यूपीपीसीएस 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी आपको क्योंकि इसमें क्वेश्चन का लेवल है आपको बहुत अच्छा है। आपको लो से लो लेवल का भी क्वेश्चन है और आपको हाई से हाई लेवल का भी क्वेश्चन है, तो इस बुक को जरूर बनाइए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप लूसेंट ऑब्जेक्टिव का बुक को जरूर सॉल्व करें, क्योंकि इससे बनाने से आपको पूरा का आपको रिविजन हो जाता है। इसमें अच्छा आपको मतलब इजी भी क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको हाई क्वेश्चन भी आपको दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है। आपको बताना है कि राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है। ठीक है, तो आपको न्यूनतम जो उम्र सीमा है राज्यपाल के लिए आपको 35 वर्ष है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। और हम लोग राष्ट्रपति की बात करें, पता है राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितना है, तो राष्ट्रपति के लिए भी आपको 35 वर्ष है। आपको उपराष्ट्रपति के लिए कितना है, उपराष्ट्रपति के लिए भी आपको 35 वर्ष है, ये भी आपको याद रखेंगे। उपराष्ट्रपति के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितना है, 35 वर्ष है। प्रधानमंत्री के लिए कितना है, अगर हम लोग प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री के लिए जो न्यूनतम उम्र सीमा आपको 25 वर्ष, ठीक है 25 वर्ष है, इस चीज़ को याद रखेंगे। अगर लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य की बात करें, लोकसभा सदस्य के लिए जो न्यूनतम उम्र है 25 वर्ष है, और राज्यसभा सदस्य के लिए जो न्यूनतम उम्र है आपको 30 वर्ष है। ये भी इतना सारा पॉइंट इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। कह रहा है कि 24 नंबर क्वेश्चन में कि राज्यपाल के पद को गोपनीयता के शपथ कौन दिलाता है। आपको बताना राज्यपाल के पद को जो गोपनीयता का जो शपथ है वो कौन दिलाता है, तो आपको राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो इसका जो वर्णन है अनुच्छेद 159 में किया गया है। इतना सारा पॉइंट इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो सभी लोग क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। करेक्ट 25 नंबर क्वेश्चन में कि संविधान के अनुसार राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए क्या अर्हताएं होनी चाहिए। आपको बताना है कि संविधान के अनुसार राज्यपाल के पद पर नियुक्त होने के लिए क्या क्या योग्यता होना चाहिए। तो आपको वो भारत के नागरिक हो एवं 35 वर्ष की एज पूरी कर चुका हो, यह भी आपको होना चाहिए। वह संसद या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य न हो, यह भी आपको होना चाहिए। करेक्ट वह कोई अन्य लाभ के पद धारण न करता हो, यह भी आपको होना चाहिए। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 25 को जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 26 और 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। कर देखिए 26 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण परंपरा है। आपको बताना है राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण परंपरा कौन सी है। तो ये आपको है एक राज्य में किसी अन्य राज्य के निवासी को ही राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। आपको बताना है कि ये जो क्या है महत्वपूर्ण जो परंपरा क्या है कि एक राज्य में सपोज अगर कोई बिहार का राज्यपाल है तो बिहार का केवल निवासी नहीं होगा, किसी भी राज्य का वो निवासी हो सकता है, लेकिन बिहार का निवासी नहीं होगा। ठीक है, एक राज्य में किसी अन्य राज्य के निवासी को ही आपको राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो 26 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राज्यपाल को निम्नलिखित में से किस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है। आपको बताना है कि राज्यपाल को निम्नलिखित में से किस प्रकार की जो शक्ति और प्रदान आपको प्राप्त नहीं है, तो विधायी शक्ति जो है प्राप्त नहीं है। तो 27 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। ठीक 27 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलो 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 28 नंबर क्वेश्चन देखो 28 नंबर क्वेश्चन में क्या करेगा, राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं करता है। आपको बताना है जो राज्यपाल है निम्नलिखित में से किसकी जो नियुक्ति नहीं करता है, तो राज्य के उच्च न्यायालय के सदस्य की जो नियुक्ति है ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे जो राज्यपाल है निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं करता है, तो राज्य के उच्च न्यायालय के सदस्यों की जो नियुक्ति है वो आपको नहीं किया जाता है, राज्यपाल करता था। 28 का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। सभी लोग क्लास को जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। और आप जो भी मैं क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ उसका आप मिलान जरूर करते रहिए, क्योंकि लास्ट में बताना है कि किसने आपको कितना क्वेश्चन आपको आंसर सही, कितना जो आंसर वो सही किया। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि क्या राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति संबंधित राज्यपाल से परामर्श करता है। आपको बताना है क्या राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति जो है संबंधित राज्यपाल से परामर्श करता है। तो ये आपको बिल्कुल सही, ये आपको हाँ
जरूर करता है, ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है, ठीक है। आपको बताना है कि आपको राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है। तो यह जो आपको, ठीक है, ये आपको एक व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है, लेकिन इसको आपको इसका किस में वर्णन किया गया था, आर्टिकल 333 में वर्णन किया गया। पहले तो आपको ये जानेंगे, ठीक है। इसके बाद ही आपको, ठीक है, और जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति आपको लोकसभा में भी कर सकता है, तो राष्ट्रपति करता है आपको 333 के तहत, ठीक है। 331 के तहत आपको राष्ट्रपति करता है, और राज्यपाल जो 333 के तहत आपको विधानसभा में आपको आंग्ल भारतीय समुदाय की आपको नियुक्ति करता है, ठीक है। लेकिन इससे संबंधित एक और चीज़ फैक्ट याद रखेंगे कि यह जो प्रावधान है 104वां जो भारत का संविधान संशोधन हुआ था आपको 2019 में, जो 104वां जो संविधान संशोधन हुआ था 2019 में, उसके तहत यह जो प्रावधान है ये हटा दिया गया है। अब राज्यपाल हो या राष्ट्रपति कोई भी आपको आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों को विधानसभा या लोकसभा में मनोनीत नहीं किया जा सकता है। तो ये आपको अब क्वेश्चन वैलिड नहीं है, ठीक है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। कह रहा है कि राज्यपाल अपने राज्य के विधान परिषद में निम्न में किन क्षेत्रों से संबंधित व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है। आपको बताना है कि राज्यपाल जो है अपने क्षेत्र के विधान परिषद में निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों से संबंधित व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है। तो कला और साहित्य से संबंधित कर सकता है, विज्ञान से संबंधित कर सकता है, सामाजिक सेवा और सहकारिता आंदोलन से कर सकता है, और आपको उपयुक्त सभी से कर सकता है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो 31 का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए 32, 33 और 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सभी लोग क्लास को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए 32 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राज्यपाल विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। आपको पता है कि राष्ट्रपति है, ठीक है, राष्ट्रपति आपको कितने लोगों को आपको राज्यसभा में मनोनीत करता है, तो 12 लोगों को आपको मनोनीत कर सकता है। तो उसी तरह पूछ रहा है कि राज्यपाल विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो ये अधिक से अधिक आपको कोई निश्चित संख्या नहीं है, इसका कोई निश्चित संख्या नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आपको, ठीक है। और बिहार में विधान परिषद की संख्या की कितना है बताइए। बिहार में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितना है, तो 75 है। ये चीज़ को आपको ध्यान रखना। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी राज्य के राज्यपाल को जिला परिषदों से दिए जाने वाले खानों के लाइसेंस से प्राप्त राजस्व की रकम को निर्धारित करने का अधिकार है। आपको बताना है कि किसी राज्य के राज्यपाल को जिला परिषद के दिए जाने वाले खानों के लाइसेंस से प्राप्त राजस्व की रकम को निर्धारित करने का अधिकार है। 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं, ठीक है। आपको इसका किस राज्य के राज्यपाल को जिला परिषद में दिए जाने वाले खानों के लाइसेंस से प्राप्त राजस्व को रकम को निर्धारित करने का अधिकार है। तो आपको असम के राज्य का है, तो ऑप्शन आपका 20 सही हो जाएगा। तो 33 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो वर्ष 1970 में राष्ट्रपति ने किसकी अध्यक्षता में राज्यपाल का राज्य मंत्रिमंडल के साथ संबंध निश्चित करने के लिए एक समिति का गठन किया था। आपको बताना है कि वर्ष 1970 में राष्ट्रपति ने किसकी अध्यक्षता में राज्यपाल का राज्य मंत्रिमंडल के साथ संबंध निश्चित करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। तो आपको किया गया था भगवान सहाय समिति की अध्यक्षता में किया गया। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए 34 का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही। 35, 36 और 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चलो क्लास जो लाइक करेंगे अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग ज्वाइन कर सके। 35 नंबर क्वेश्चन में राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया का समतुल्य यह कथन किसका। आपको बताना है किसने कहा था कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया का समतुल्य यह किसने कहा था। तो यह जो वाक्य है आपको कहा था सरोजिनी नायडू ने। ऑप्शन बी आपका सही होगा। यह भारत की पहली महिला राज्यपाल है। ये भी याद रखिएगा कि प्रथम महिला राज्यपाल। आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन सी है, तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल आपको सरोजिनी नायडू है। और यह कहाँ की बनी थी, आपको उत्तर प्रदेश की बनी थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भारतीय राज्य के लंबे समय तक के सेवा में रहने वाले पहले राज्यपाल कौन थे। आपको बताना किसी भारतीय राज्य में लंबे समय तक, सबसे ज़्यादा समय तक अब कौन आपको राज्यपाल के रूप में पद पर रहा था। तो ये आपको रहे थे एन डी तिवारी, ठीक है। और ये कितने वर्षों तक रहे था, तो आपको 11 वर्ष तक आपको रहे थे राज्यपाल के रूप में। और कहाँ के रहे थे, तो आपको वेस्ट बंगाल के आपको राज्यपाल के रूप में रहे थे, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और आपको कब से कब तक रहे, तो ये आपको 1900, ठीक है, या कब से कब रहे थे 1956 से लेके ये आपको 1967 तक आपको राज्यपाल के पद पर काम किए थे। तो ये आपको याद रखेंगे। तो 36 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या कारण कि राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। आपको बताना है कि जो राज्यपाल है विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो देखिए 1/6 भाग को, ठीक है, एक विधान परिषद में जितनी आपको संख्या है तो 1/6 भाग को आपको वो मनोनीत कर सकता है। जैसे कि आपको पता है कि जो आपको राष्ट्रपति है
राज्यसभा में आपको 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। लेकिन वहीं आपको जो राज्यपाल है विधान परिषद में आपको 1/, विधान परिषद की जो संख्या का, बिहार में कितना विधान परिषद की संख्या तो 75 है, तो 75/6 कीजिएगा तो 12 छक्के 72, ठीक है। तो 12 सदस्यों को जो मनोनीत है आपको बिहार में किया जा सकता है राज्यपाल के द्वारा। उसी तरह आपको विधान परिषद की जितनी संख्या उसका 1/6 भाग जितना आता है उसी की संख्या से आपको राज्यपाल जब विधान परिषद में मनोनीत कर सकता है। तो 37 का जो आपको 1/6 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो जो 37 का सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन, 38 से 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, ठीक। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सब लोग क्लास जो लाइक करेंगे अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यपाल का विशेष अभिभाषण राज्यपाल द्वारा किस अवसर पर दिए जाने वाले अभिभाषण से संदर्भित है। आपको बताना है राज्यपाल का विशेष अभिभाषण राज्यपाल द्वारा किस अवसर पर दिए जाने वाले अभिभाषण से संदर्भित है। 38 नंबर क्वेश्चन तो ये आपको है आम चुनाव के बाद बुलाए गए प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र पर किया था। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 38 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी। अभी मैंने आपको बताया कि भारत के प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो भारत की जो प्रथम महिला राज्यपाल थी आपको सरोजिनी नायडू है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि भारत के प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी, प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री आपको थी राजकुमारी अमृत कौर, ठीक है। प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री, ठीक है। ये आपको कौन थी, तो आपको राजकुमारी अमृत कौर थी। और कौन से मंत्री बनी, तो आपको स्वास्थ्य मंत्री बनी थी, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी, तो आपको राजकुमारी अमृत कौर थी। और भारत के प्रथम राज्यपाल कौन है, तो महिला राज्यपाल तो सरोजिनी नायडू हैं। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है, तो सुचिता कृपलानी है। ये भी पॉइंट, ये सभी। प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है, तो प्रथम महिला राष्ट्रपति आपको प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है, तो आपको इंदिरा गांधी। तो इतना सारा पॉइंट इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। करेक्ट, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। आपको बताना है कि किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। तो ये आपको राज्यपाल की अनुमति के बिना, ठीक है। तो 40 का आपको जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। आपका राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की जो नियुक्ति वो कौन करता है, तो ये आपको ठीक है कौन करता है बताइए। तो ये आपको राज्यपाल करता है। तो ऑप्शन आपका सी सी जाएगा। तो जो 41 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राज्यपालों के लिए एक मार्ग निर्देशक सिद्धांत निर्धारित करने की अनुशंसा किस समिति के आयोग ने की थी। आपको बताना राज्यपालों के लिए एक मार्ग निर्देशक सिद्धांत निर्धारित करने की जो अनुशंसा है किस समिति ने किया था। 42 नंबर क्वेश्चन तो आपको प्रशासनिक सुधार आयोग समिति ने किया था। तो 42 का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही। एक बार सभी लोग क्लास जो लाइक करेंगे अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। हम लोग रेगुलर आपको सुबह में 9 बजे आपको पॉलिटी क्वेश्चन का क्यूज लेकर आते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ हम लोग आपको सुबह में 8 बजे आपको जो करंट अफेयर क्वेश्चन का क्यूज लेकर आते हैं। इसके बाद आपको रात में, ठीक है, सुबह 8 बजे आपको करंट अफेयर क्वेश्चन का, फिर आपको सुबह में 9 बजे आपको पॉलिटिक क्वेश्चन का क्यूज, 10:30 बजे सुबह से आपको हिस्ट्री क्वेश्चन का क्यूज, आपको रात में 10 बजे से आपको जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का क्यूज आपको। इसके साथ आपको रात के 8 बजे आपको इंपॉर्टेंट आपको जो जीके जीएस आपको मैं क्या बोल रहा हूँ कि रात में 8 बजे आपको हम लोग जो टेलीग्राम पे जो आपको बिहार पुलिस का क्यूज है और स्पेशल क्यूज कराया था, तो आप वहाँ भी ज्वाइन करके क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। करा है कि 43 नंबर क्वेश्चन में कि राज्यपाल की स्वास्थ्य भूमिका, आपको बताना राज्यपाल की स्वस्थ भूमिका है किसमें है। आपको राज्यपाल की स्वस्थ भूमिका किसमें होती है, तो यह आपको होता है केंद्र और राज्य के मध्य कड़ी के रूप में होती है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि 44 नंबर क्वेश्चन में कि राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है। आपको बताना है कि राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन सी वो शक्ति है वो प्राप्त नहीं है। तो आपको मृत्यु के दंडादेश के विरुद्ध क्षमादान की जो शक्ति है वो प्राप्त नहीं है। तो ऑप्शन आपका ए सी हो जाएगा। तो आपको 44 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। और यह जो शक्ति किसको प्राप्त है, तो यह आपको शक्ति जो आपको राष्ट्रपति को प्राप्त है। और इसको किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है, तो यह आपको जो क्षमादान की जो शक्ति है राष्ट्रपति को आर्टिकल 72 में, ठीक है, आर्टिकल 72 में वर्णित किया गया है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। चलो क्लास जो लाइक करेंगे अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। 44 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। और आपको राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का आपको आदेश आपको किस अनुच्छेद में वर्णित है, राष्ट्रपति को अध्यादेश
राष्ट्रपति जो अध्यादेश किस अनुच्छेद के इसका वर्णन किया गया है तो 123 में। और राज्यपाल के अनुच्छेद आपको राज्यपाल को जो अध्यादेश जारी करने का जो शक्ति है किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है तो आपको अनुच्छेद 213 में। 123 आपको राष्ट्रपति से संबंधित है अध्यादेश जारी करने के लिए, और 213 आपको राज्यपाल के आपको अध्यादेश जारी करने से शक्ति से संबंधित है। ठीक है, चलिए 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सभी लोग क्लास जरूर लाइक कीजिएगा, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। 45 और 46 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखिए 45 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। निम्नलिखित में से 45 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये आपको राज्यपाल की पदावधि प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करती है, ये आपको सही नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 45 को जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक के संदर्भ में राज्यपाल का क्या निर्णय ले सकता है। आपको बताना है विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक के संदर्भ में राज्यपाल क्या निर्णय ले सकता है। ठीक, ये जो राज्यपाल है क्या निर्णय ले सकता है, आपको स्वीकार कर सकता है अथवा अस्वीकार कर सकता है, ये भी कर सकता है। वो आपको पुनर्विचार के लिए विधानमंडल के वापस भेज सकता है, ये भी कर सकता है। फिर आपको कह रहा है कि राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है, ये भी आपको कर सकता है। इसलिए ऑप्शन डी आपको करेक्ट हो जाएगा। तो जो 46 का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। एक बार सभी क्लास जो लाइक करेंगे अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। 46 का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 47 और 48 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 47 और 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। अरे गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है। आपको बताना है गवर्नर द्वारा जो जारी किया गया जो अध्यादेश है वो किसके द्वारा मंजूर किया जाता है, तो आपको विधानमंडल के द्वारा मंजूर किया जाता है। तो 47 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सी है। ठीक है, चलिए 48 नंबर क्वेश्चन। अच्छा, अध्यादेश जारी करने के मैंने अभी बताया कि अध्यादेश जारी करने का जो शक्ति है राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत मिलता है, तो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 के तहत मिलता है। अगर राज्यपाल की बात करें तो अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है राज्यपाल को किस अनुच्छेद के तहत मिलता है, तो 213 के तहत मिलता है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। आपको राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, तो किसी उसी राज्य के आपको राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। और यह इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो इसका जो वर्णन है अनुच्छेद 165। ठीक है, अनुच्छेद 165 भी किया गया। तो 48 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सो लोग क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन। ठीक, 49 और 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सभी लोग क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। आपको मैंने बता रहा था अभी कि राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत आपको राज्यपाल जो किस अनुच्छेद के तहत आपको जो अध्यादेश की शक्ति जारी कर सकता है, तो आपको आर्टिकल 213 में इसका वर्णन किया गया। इसके अंतर्गत आपको क्या सही नहीं है। ठीक, 49 में आपको बताना क्या सही नहीं है। तो आपको है कि अध्यादेश जारी करने के लिए मंत्रियों की सहायता और सलाह की आवश्यकता नहीं होती, यह आपको जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका ये आपको गलत है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसकी ज़रूरत है, सलाह की आवश्यकता होती है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। कह रहा है किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति प्राप्त नहीं है। आपको बताना है किसी भी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति प्राप्त नहीं है 50 नंबर क्वेश्चन में। तो आपको विधानसभा स्थगित करने का जो शक्ति प्राप्त नहीं होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो 50 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 51, 52 और 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सब लोग क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग ज्वाइन कर सके। चलिए 51 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों पर कौन सी कार्यवाही आवश्यक होती है। आपको बताना है राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों पर कौन सी जो कार्यवाही आवश्यक होता है 51 नंबर क्वेश्चन में। तो ये आपको होता है राज्य विधानमंडल की स्वीकृति की जो आपको जो आवश्यकता होती है। ठीक, राज्य विधानमंडल की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो 51 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा। आपको बताना है कि राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा। तो यह आपको लागू रहता है 6 सप्ताह के लिए। ठीक, 6 सप्ताह के लिए लागू रहता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। ठीक है, राज्य सरकार को कब बर्खास्त किया जा सकता है, तो राज्य सरकार को बर्खास्त से आपको राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। और राज्यपाल की सिफारिश किस अनुच्छेद के तहत आपको राज्य सरकार को बर्खास्त करने के लिए राज्यपाल आपको राष्ट्रपति की सिफारिश करता है। तो अनुच्छेद 359 के तहत आपको यह सिफारिश करता है राष्ट्रपति से कि राज्य सरकार को बर्खास्त किया जाए और यहाँ पर आपको राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। और राष्ट्रपति शासन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो राष्ट्रपति शासन जो है आपको अनुच्छेद 356 के तहत लगाया था। ये भी आपको याद रखेंगे। चलिए 53 का जो आपको ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सभी क्लास जो लाइक करेगा अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए 54 नंबर देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि राज्यपाल के कर्तव्यों के विषय में निम्न कथनों में कौन सा सही है। आपको बताना राज्यपाल के आपको
कर्तव्यों के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। पहला कथन कह रहा है कि राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में, ठीक, यहाँ पे कितना ऑप्शन दिया है देख लेते हैं, ठीक, चलिए। फिफ्टी 54 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहला कथन क्या कर रहा है, राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में राज्य के कर्तव्य संसद में प्रश्नों का चर्चा या विषय का नहीं बनते हैं, ठीक है, ये आपको गलत है, ठीक है, चर्चा का विषय नहीं बनते हैं, ये आपको गलत है। दूसरा कथन देख लेते हैं, दूसरा कथन कह रहा है, दूसरा कथन कह रहा है कि जहां राज्यपाल अपनी मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र रहकर कोई निर्णय लेता है या जहां वह राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्य के मुख्य कार्यपालक के तौर पर कार्य करता है, वहां उसके कार्य संसद द्वारा संवीक्षा के अधीन होते हैं, ठीक है। दूसरा जो कथन है यस आपको सही है, तो केवल आपको दूसरा कथन सही है, इसलिए ऑप्शन आपका बी सही होगा। तो 54 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 55 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, राज्यपाल के पद गाड़ी के पांचवें पहिए के समान बनकर रह गया था, ठीक है। आपको किसने कहा था, किस युग में ये आपको कहा गया था, आपको राज्यपाल का जो पद गाड़ी के पांचवें पहिए के समान बनकर रह गया था, तो ये आपको कहा गया था नेहरू के युग में आपको कहा गया था, ठीक है। तो ये आपको ऑप्शन आपको टी सही हो जाए, ठीक है। ऑप्शन ए आपको सही, तो 55 को जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए 56 और 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, ठीक है। सभी लोग क्लास जो जरूर लाइक कीजिएगा, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। 56 नंबर क्वेश्चन, 56 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा के तक ही पद पर बने रह सकते हैं। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन है जो भारत के राष्ट्रपति के इच्छा तक ही आपको पद पर बने रह सकते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि भारत के जो आपको किसी भी राज्य का जो राज्यपाल है आपको राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही आपको पद पर बना रह सकता है, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाता है। 56 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है। आपको बताना है निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर आपका राज्यपाल जो राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है, ठीक है। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो ये आपको मैंने अभी बताया है कि राज्यपाल जो किसी भी राज्य के मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करने के लिए, तो राज्य के मंत्रिपरिषद को बर्खास्तगी के लिए आपको राष्ट्रपति से सिफारिश करता है, और आपको सिफारिश किस अनुच्छेद के तहत करता है, तो आर्टिकल 359 के तहत आपको यह राष्ट्रपति से सिफारिश करता है। और आपको राज्यों में राष्ट्रपति शासन मैंने बताया था किस अनुच्छेद के तहत लगाया था, 356 के तहत आपको राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया था। तो ये भी पॉइंट को याद रखेंगे। तो 57 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन, 58, 59 और 60 नंबर क्वेश्चन। चलिए 58 और 59 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 58 नंबर क्वेश्चन क्या आ रहा है, सभी लोग क्लास को जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। हम लोग रेगुलर आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं। सुबह में 8 बजे आपको करंट अफेयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस, सुबह में 9 बजे आपको पॉलिटी के क्वेश्चन का प्रैक्टिस। इस क्लास के बाद आपको 10:30 बजे 1 घंटा के बाद आपको जो है हम लोग हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे, तो आप भी वहाँ पर जुड़े क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग रात के 10 बजे आपको जीके जीएस का क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं, और रात के 8 बजे आपको बिहार पुलिस स्पेशल आपको टेलीग्राम पे क्यों चला जाता है, तो आप वहाँ भी ज्वाइन करके क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन रहता है। आपको बताना है कि राज्यपाल का जो मुख्य सलाहकार है वो कौन रहता है। तो जरा राज्यपाल का जो मुख्य सलाहकार है आपको रहता है, ठीक, मुख्यमंत्री रहता है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। तो 58 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मिनट ऊपर में क्या पूछा है क्या, अच्छा फिर यहाँ भी है 57 में देखिए ये बोलेगा कि कौन कौन सा जो काम है आपको राज्यपाल कर सकता है। तो मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति से किसकी अनुशंसा राज्यपाल करता है, तो आपको किसी भी राज्य के सरकार को बर्खास्त करने की जो अनुशंसा है आपको राज्यपाल करता है, ठीक है। तो पहला आपको सही हो जाएगा। फिर कह रहा है राज्य विधानसभा का विघटन के लिए, ये भी आपको सही हो जाएगा। तीसरा कह रहा है राज्य में संवैधानिक मशीनरी को भंग होने की जो घोषणा भी करता है, तो आपको 1, 3, 4 आपको सही हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। तो 57 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, ठीक है। मैंने ध्यान नहीं दिया है कि इधर भी आपको ऑप्शन दिया हुआ और आपको मल्टीपल आपको कथन आपको सत्य हो सकते हैं, ठीक है। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति के संविधान को किस अनुच्छेद के तहत होती है। आपको किसी भी राज्य में राज्यपाल की जो नियुक्ति है पहले नंबर तो आपको राष्ट्रपति द्वारा होता है, और किस अनुच्छेद के तहत होता है तो आपको अनुच्छेद 155 के तहत होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे कि किसी भी राज्य में राज्यपाल की जो नियुक्ति है अनुच्छेद 155 के तहत किसके द्वारा होता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन अभी क्या है आप देख सकते हैं, ये आपको यूपी पीसीएस 2015 में पूछा क्वेश्चन है, और जो लास्ट क्वेश्चन आपको एमपी पीसीएस 2022 में पूछा क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो इस
क्वेश्चन को आप अच्छे से देखिए। ठीक, चलिए 60 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। आपको बताना है कि राज्य लोक सेवा आयोग और अध्यक्षों की सदस्यों की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो ये आपको राज्यपाल के द्वारा किया था। ऑप्शन आपका ए सी हो जाएगा। और ये इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया था, इसका जो वर्णन आर्टिकल 316 में किसमें वर्णन किया गया था, आर्टिकल 316 में इसका वर्णन किया गया है। चलिए आज के क्लास में इतना है। नेक्स्ट क्लास जब हम लोग कराएंगे तो उसमें आपको मुख्यमंत्री, आज हम लोग राज्यपाल से संबंधित क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराए हैं। कल के क्लास में आपको मुख्यमंत्री से संबंधित क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस है वो कराया जाएगा। तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़िए, क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। इसका जो PDF है, यह जो PDF हम लोग का है आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसका जो है PDF आपको PDF जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल करा दिया जाएगा। हम लोग का टेलीग्राम ग्रुप है एग्जाम वॉरियर करके, वहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक, एग्जाम वॉरियर, ठीक, एग्जाम वॉरियर, ठीक, एग्जाम वॉरियर में आपको हम लोग का टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे उसको प्रोवाइड करा जाएगा, तब वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग को ज्वाइन करने के लिए। मैं आपको फिर से क्लास का टाइमिंग बता दूँगा। 8 बजे से हम लोग करंट अफेयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस, 9 बजे से आपको 8 बजे से करंट अफेयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस, 9 बजे पॉलिटी क्वेश्चन का प्रैक्टिस, 10:30 बजे से आपको हिस्ट्री क्वेश्चन का प्रैक्टिस, और रात के 10 बजे आपको हम लोग आपको जीके जैसे इंपॉर्टेंट जीके जैसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। इसके साथ ही साथ हम लोग रात के 8 बजे आपके लिए बिहार पुलिस स्पेशल टेलीग्राम पे क्यू जो चला जाता है, तो आप वहाँ भी ज्वाइन कर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग को ज्वाइन करने के लिए। आप ऐसे ही क्लास को ज्वाइन करते रहें, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। जय हिंद।